वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से गद्य खंड के प्रथम पाठ, जी हां, ये गद्य खंड का पहला ही पाठ है और इसका नाम है भक्तिन। जी हां, गद्य खंड के प्रथम पाठ का नाम भक्तिन है और इसकी लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। तो आपको पाठ का नाम भी याद रखना है, भक्तिन, और इसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। अब प्रश्न उठता है कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो यह पाठ जो है एक औरत के संघर्ष को बताता है कि एक औरत के साथ किस प्रकार से अत्याचार हुआ, लेकिन उसने फिर भी क्या नहीं मानी, हार नहीं मानी। और एक अकेली औरत को क्या है, ये समाज क्या है, गलत नजरों से देखता है ना, उसके साथ अत्याचार भी करता है, लेकिन फिर भी वह औरत क्या है, हार नहीं मानती है। तो उस औरत का नाम ही क्या है, भक्तिन है। और इसका असली नाम था लक्ष्मी। भक्ति नाम इनका बाद में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है लक्ष्मी की कहानी है कि किस प्रकार उसने अपने जीवन में संघर्षों को सहन किया और बाद में उसका नाम क्या पड़ा, भक्तिन पड़ा। तो ये जो कहानी है ये लक्ष्मी के भक्तिन बन जाने की कहानी है कि किस प्रकार एक औरत लक्ष्मी से भक्तिन बनती है, वो अपने जीवन में किन किन परेशानियों को देखती है और उनका किस प्रकार से सामना करती है। आप देखिए, पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है, वो क्या पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भक्तिन का वास्तविक नाम मतलब क्या था और वो अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि भक्तिन का असली नाम क्या था और वो इस नाम को लोगों से क्यों छुपा रही है, और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया। तो देखिए, भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। भक्तिन सोचती थी कि अगर लोगों को उसका असली नाम पता चल जाएगा तो वो उसकी मजाक बनाएंगे। तो ये कहां तक का आंसर है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। ये यहां तक इसका आंसर हो गया कि भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था और वो लोगों से लक्ष्मी नाम को क्यों छुपा रही है, क्योंकि लक्ष्मी को हमारे यहां क्या है, धन की देवी माना जाता है। तो भक्तिन को लगता था कि अगर लोगों को उसका असली नाम पता चल जाएगा तो लोग उसकी मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे अरे इसका नाम तो लक्ष्मी है और इसकी हालत तो देखो, क्योंकि वो गरीब थी। तो उसको ऐसा लगता था। अब है, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया। तो भक्तिन को यह नाम महादेवी वर्मा ने, लेखिका ने, क्या देखकर दिया, उसकी वेशभूषा और गले में तुलसी की माला को देखकर दिया, उसके लुक को देखकर दिया, क्योंकि उसका लुक ही एकदम भक्त के जैसे था, जैसे एक साधु संत होते हैं ना, इस तरीके से ही उसका लुक था, है ना। उसकी वेशभूषा, गले में उसने तुलसी की माला पहनी हुई थी, है ना। और सर पे भी क्या था, सर भी उसका एकदम मतलब क्या है, वो सिर घुटा के रखती थी, मतलब सिर मुंडवा के, उसके सिर पर बाल नहीं थे, वो सिर को क्या कर देती थी, मुंडन कर देती थी, है ना। तो उसका लुक एकदम साधु संत के जैसे था। तो भक्तिन को ये नाम किसने दिया था, ये जो भक्तिन नाम है ना, असली नाम तो उसका लक्ष्मी था और उसको ये नाम महादेवी वर्मा ने दिया। और क्यों दिया, उसकी वेशभूषा और गले में तुलसी की माला को देखकर, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। भक्तिन की लगातार लड़कियां हो जाती है तो उसकी जिठानियां और जो उसकी सास रहती है ना, वो उसके साथ क्या है, एक प्रकार से मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, भेदभाव। ऐसी घटनाओं से ही यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? जो भक्तिन थी, जब उसकी लड़कियां हो जाती हैं तो उसकी जिठानियां उससे मतलब भेदभाव करने लगती है, क्योंकि उसकी जिठानी के लड़के ही थे उनके घर में, है ना। तो भक्तिन घर का सारा काम भक्तिन ही करती थी। भक्तिन या लक्ष्मी, बात एक ही है, ठीक है। तो घर का सारा काम भक्तिन करती थी, उसकी बेटियां करती थी और उसकी जिठानियां आराम से रहती थी, उनके लड़के भी घूमते रहते थे, उनको अच्छा खाना भी मिलता था। तो वो कह रहे कि क्या स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। तो आपने लिखना है हाँ मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो आपने लिखना है हाँ मैं इस बात से सहमत हूं। फिर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग बताएंगे। घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती थी, उसकी जिठानियां और उनके लड़के आराम करते थे,
भक्तिन और उसकी बेटियों को अच्छा खाना नहीं मिलता था। और लास्ट में लिख देना कि स्त्री भूल जाती है कि वह भी कभी बेटी थी। मतलब अक्सर औरतें ये भूल जाती कि वो भी तो कभी मतलब क्या है किसी की बेटी रही होंगी, तो उनको तो ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि कहते ना, बोल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो वही वाली बात हो गई है कि इसमें यही बता रखा है कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूं। किस बात से? कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। तो आपने चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है ये चीज कि घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती थी, उसकी जिठानियां और उनके लड़के आराम करते थे। भक्तिन और उसकी बेटियों को अच्छा खाना भी नहीं मिलता था और उसकी जिठानी और उनके लड़कों को क्या है, अच्छा खाना मिलता था। तो स्त्री ये भूल जाती है कि वो भी कभी क्या थी, कभी बेटी थी। तो भी बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरदस्ती क्या है, पति थोपा गया। ठीक है, क्या है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन, जबरन का मतलब जबरदस्ती, पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसमें यही बता रखा है कि अक्सर लड़कियों से क्या है, विवाह के संबंध में उनकी चॉइस नहीं पूछी जाती, उनको जबरदस्ती क्या है, मतलब जबरदस्ती किसी के साथ शादी करने के लिए फोर्स किया जाता है कि माता पिता ने जैसा कह दिया ऐसा ही करना है। तो भक्तिन की बेटी के साथ क्या होता है, देखो, जब भक्तिन की जो सबसे बड़ी बेटी थी ना, तो उसके पति की जब मृत्यु हो जाती है, पहले भक्तिन के पति की मृत्यु होती है, उसके बाद वो अपने बड़े बेटी के हस्बैंड को क्या करते हैं, उसको अपने घर पे घर जमाई रख लेते हैं, लेकिन उसकी भी डेथ हो जाती है। अब इसकी जिठानी और ये चाल चलते हैं कि क्यों ना हम क्या करते हैं, पहले वो भक्तिन की दूसरी शादी करवाना चाहते थे कि ताकि इसकी प्रॉपर्टी भी हमारे नाम हो जाए, मतलब जो भी उसके अच्छे खेत ऊत हो गए थे, ठीक है, इसका सब कुछ हमारे नाम पे हो जाए। लेकिन भक्तिन तो मना कर देती है बिल्कुल। तो वो उसकी बेटी के साथ क्या करते हैं, वही उसके जो जेठ थे वो किसी लड़के को उसके कमरे में भेज देते हैं। अब इसकी लड़की तो उस पर थप्पड़ उप्पड़ मारती है, तो बाद में वो पंचायत को भी कहती है कि मैं बेगुनाह हूं, देखो मैंने इस लड़के को थप्पड़ भी मारे, मैंने इसके साथ मतलब कुछ नहीं किया, ना ही मैंने इसे बुलाया, ये अपनी मर्जी से आया था। लेकिन पंचायत क्या करती है, वही कहती है ये लड़का अब तुम्हारे साथ रहा है कुछ टाइम, तो तुम्हें इसके साथ जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। वो ऐसे ही फैसला सुना देते हैं लड़के के हित में। तो वो यही कह रहे कि लड़की पर जबरदस्ती पति थोपा जाना क्या सही है? तो वो कह रहे पंचायत के गलत फैसले के कारण भक्तिन की बेटी पर जबरदस्ती पति थोपा गया। बिल्कुल सही बात है। हाँ, फिर आपने लिखना है, हमारे समाज में स्त्री को पुरुष से कम समझा जाता है, वह अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकती और अगर वह ऐसा करती है तो उसे गलत समझा जाता है। तो ये तो आप लिख सकते हो अपने आप भी, बहुत आसान है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। मतलब भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, इसका मतलब है कि भक्तिन में भी कई सारी क्या थी, बुरी आदतें थी। तो आप ये नहीं कह सकती कि भक्तिन अच्छी है, उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ क्या है, दुर्गुण माने बुरी आदतें भी है। तो आपने बताना है कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। तो आपने लिखना है, भक्तिन में अच्छे गुण के साथ साथ बुरे गुण भी थे। जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या बुरे गुण थे देखिए। भक्तिन के आने से लेखिका देहाती बन गई। अब भक्तिन क्या थी, भक्तिन शहर में आती है काम करने, तो लेखिका तो क्या है, चेंज नहीं होती, उल्टा क्या करते हैं, मतलब हाँ, मतलब लेखिका तो क्या है, भक्तिन चेंज नहीं होती लेकिन लेखिका भक्तिन के जैसे बन जाती है, लेखिका चेंज हो जाती है ना। अब भक्तिन जब वहां जाती है तो वो लेखिका को अपने जैसे देहाती बना देती है। कैसे? वो वैसी खाना बनाती है जैसे गांव में बनता है ना, तो वो वैसी खाना बनाती है। अब लेखिका क्या करती थी, उसकी बात को मना नहीं कर पाती थी, तो वो लेखिका को बिल्कुल अपने जैसे अपने अनुसार ढाल देती है भक्तिन। जबकि अक्सर क्या होता है, आप कहीं जॉब करोगे तो आप मालिक के अकॉर्डिंग क्या है, आपको व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या हुआ, भक्तिन के आने से लेखिका देहाती बन गई। भक्तिन लेखिका की चीजों को छिपा कर रखती थी। भक्तिन की आदत थी, जब वो घर में काम करती थी ना, उसको कहीं पे कोई चीज मिलती थी तो वो छिपा देती थी। भक्तिन लेखिका की बातों का जवाब घुमा फिरा कर देती थी, और लेखिका जब कुछ कहती थी ना तो भक्तिन लेखिका की बात का जवाब घुमा फिरा कर देती थी। और भक्तिन पूर्ण रूप से खाना बनाना भी नहीं जानती थी, उसको बहुत अच्छा खाना बनाना भी नहीं आता था, ठीक है, बस वही गांव की कुछ डिशेस थी जो वो बार बार बनाती थी। तो ये उसके अंदर बुरी आदतें थी। क्या क्या? कि एक तो उसके आने से लेखिका देहाती बन गई। लेखिका कौन? महादेवी वर्मा। और भक्तिन चीजों को छिपा कर रखती थी, और भक्तिन लेखिका की बातों का जवाब घुमा फिरा कर देती थी, और उसको खाना बनाना भी सही से नहीं आता था। तो ये उसमें कुछ बुरी आदतें थी। अगला देखिए, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। मतलब भक्तिन क्या थी, जैसे आप उसके सामने कोई बात कहोगे ना तो वो उस बात का जवाब अलग ही लॉजिक से देती है,
ठीक है, देखिए, लेखिका ने एक बार कहा कि औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता, तो भक्ति ने जवाब दिया कि मतलब भक्ति ना अपना सिर बार बार मुंडवा देती थी, मतलब वो गंजी हो जाती थी। तो लेखिका ने एक बार उससे कहा होगा कि भाई स्त्रियों का या औरतों का ऐसे सिर मुंडाना अच्छा नहीं लगता। तो भक्ति ने देखो उसका क्या जवाब देती है, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यानी कि जो बड़े बड़े सिद्ध लोग भी क्या होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सिर मुंडाकर ही कहां जाते हैं, बस तीरथ जाते हैं। ये उसका लॉजिक था। फिर ये सुनकर लेखिका चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि भक्तिन से जीतना आसान नहीं है। फिर वो बहस करने लगती थी। तो आपने ये लाइन याद रखनी है बस, बाकी तो बहुत ईजी है ये वाली लाइन, ठीक है, कि लेखिका ने एक बार कहा कि औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता, तो भक्ति ने जवाब दिया कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। और यह बात सुनकर लेखिका चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो भक्तिन से बहस में जीत नहीं सकती। अगला देखिए, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, मतलब वही पॉइंट है। तो भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई, क्योंकि क्यों हो गई वो देहाती, भक्तिन लेखिका को ज्वार की रोटी बनाकर देती थी, भक्तिन लेखिका को आटे का हलवा बनाकर देती थी, भक्तिन लेखिका को मकई का दलिया बनाकर देती थी, और लेखिका भक्तिन की किसी बात को मना नहीं कर पाती थी। वही लेखिका उसकी बात को मना ही नहीं कर पाती, तो उसके अनुसार पूरी तरीके से ढल जाती है। तो यहां पे आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आपने याद रखना है ज्वार की रोटी, आटे का हलवा और मकई का दलिया। तो आपने ये चीज लिख दोगे कि भक्तिन लेखिका को ज्वार की रोटी देती थी, भक्तिन लेखिका को आटे का हलवा देती थी, भक्तिन लेखिका को मकई का दलिया देती थी, और लेखिका भक्तिन की किसी बात को मना नहीं कर पाती थी, तो वो देहाती बन गई। नेक्स्ट है, आलो अंधारी की नायिका बेबी हालदार और भक्तिन में क्या क्या सिमिलरिटी है दोनों में। आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, आलो अंधारी चैप्टर पढ़ा था, जिसमें बेबी हालदार थे, जिसमें तातुस था, तातुस उसकी मदद करता है। तो वो कह रहे कि बेबी हालदार और भक्तिन की पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व का मतलब क्या है, दोनों की पर्सनैलिटी में क्या क्या आपको समानताएं मिलती हैं। तो दोनों के व्यक्तित्व में निम्नलिखित समानताएं देखिए, बहुत ईजी है। दोनों अपने मालिक के प्रति ईमानदार थी, दोनों के मालिक अच्छे दिल के थे, दोनों का जीवन दुखी था, और दोनों नौकर होते हुए भी होनहार थी। तो आप ये 4 पॉइंट भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन प्रश्नों को एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। और ये प्रश्न छोटे नहीं है, आपको पेपर में इतना ही लिखना है, 3 मार्क्स में ज्यादा लिख के आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले। आप साफ काम कीजिए और एकदम सटीक आंसर लिखिए, और कोशिश करिए कि हम पॉइंट में लिखें। पॉइंट में जब आप लिखते हो तो आपको सटीक नंबर मिलते हैं और काम भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।